अभिषेक मनु सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। कांग्रेस का प्रदर्शन इस समय सीधे सीधे जेडीएस के वोट भी कटे और कांग्रेस में आए, और जो पोलराइजेशन की कोशिश वहां पर दिखी थी बीजेपी की तरफ से, ये एक आपको लग रहा है अभिषेक जी की एक एंटी पोलराइजेशन या कंसोलिडेशन ऑफ वोट हुआ, चाहे वो दलित हो, माइनॉरिटी हो, वोकल का समुदाय हो, जिसका सीधा फायदा कांग्रेस को हुआ इस समय। और सबसे पहले तो आपके लगभग जीत तय लग रही है, उसकी बधाई भी। सबसे पहले बधाई दे देते हैं क्योंकि राहत की सांस की हंग असेंबली नहीं है, आपको कुछ उस पे परेशानी में फंसना नहीं होगा और कंफर्टेबल मेजॉरिटी है। अभिषेक जी नमस्कार, धन्यवाद। मैंने अभी आपके चैनल से अंग्रेजी में बात की तो मैं वही दोहरा सकता हूँ, नई बात तो है नहीं उसमें, लेकिन ये नई सब बातें हैं। पहली बात तो कि मुझे, जैसा मैंने मजाक में कहा अंग्रेजी चैनल से, कि कुछ हद तक खेद है कि तीसरी बार कर्नाटक में वो हमारा प्रोफेशनल या कानूनी हस्तक्षेप नहीं होगा, तो फोरेंसिकली या प्रोफेशनल की हैसियत से मुझे थोड़ी निराशा है। लेकिन इस बार हम वो मौका नहीं देंगे कि किसी को कोर्ट कचहरी जाना पड़े। मैंने कहा था ये कि इसमें कई महत्वपूर्ण, ज्यादा व्यापक, बड़े वाले पहलू हैं। सबसे बड़ा पहलू जो महत्वपूर्ण है कि हम भूल जाते हैं चुनाव के परिणाम के तुरंत बाद कि कितना प्रयत्न, दुष्प्रयत्न किया गया हर प्रकार से इसको सांप्रदायिक बनाने का, विभाजन की राजनीति करने का। मैं सिर्फ बजरंगबली की बात नहीं कर रहा हूं, हर भाषण जो मैंने देखा है या सुना है उसमें हर उच्चतम लीडर या मध्य वर्ग के लीडर ने शुरुआत की है किसी न किसी धार्मिक सिंबल, सकारात्मक रूप से, बार बार बारंबार उस इतने बड़े एक आक्रमण को, धार्मिक सांप्रदायिक आक्रमण को सामना करना कर्नाटक की जनता को, मैं समझता हूं, बधाई के पात्र है वो। दूसरा, अमित शाह जी की वो वक्तव्य को मैं याद दिलाऊंगा आपको हिंदी में, जहां उन्होंने कहा कि लिख के ले लो मेरे से और मेरे को याद दिलाना, 150 आने वाली है, तो मैं उनका आदेश पालन कर रहा हूं, मैं उनको याद दिला रहा हूं आपके जरिए और पूछ रहा हूं वो प्रश्न, अब वो क्या कहेंगे। तीसरा, आज इस बात का हर्ष होना चाहिए कि यद्यपि हमारा वोट शेयर शायद इससे भी ज्यादा बढ़ना चाहिए, मैं समझता हूं शाम तक जब वो आंकड़े आएंगे तो जो अभी दिख रहा है उससे भी ज्यादा होगा और जो बीजेपी का दिख रहा है और कम होगा। लेकिन फिर भी हर जो मैप बनाया आप सभी चैनल्स ने, हर क्षेत्र में कांग्रेस ने अच्छा किया है, हर क्षेत्र में। दक्षिण सिंघवी जी, यहाँ पे एक सवाल जो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है, ये राज्य उसको मिल रहा है, बिल्कुल सही आपने कहा कि कुछ हंग नहीं है, स्पष्ट बहुमत जनता दे रही है आप लोगों को। लेकिन मैं आपसे जो एक अहम सवाल है, बीजेपी का वोट शेयर जस का तस बना हुआ है, इस पर आपका क्या रुख है? 2024 के चुनाव आने वाले हैं सर, आपका आंकलन। देखिए, ऐसा है, ये बात सही है कि अभी 12:15 साढ़े 12 बजे सेम है। मैंने पहली बात तो ये कही कि ये गिरेगा, निश्चित रूप से गिरेगा, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारा वोट शेयर कितना बढ़ा है, उसको कैसे पूछ सकते हैं आप? अरे 1-1, 2-2% के स्विंग वोट पर चुनाव लड़े जाते हैं, आप यहां 5, 6, 7% स्विंग वोट की बात कर रहे हैं। ये सीधा प्रमाणित करता है कि मैं आपके विरुद्ध हूं और मेरे फेवर में हूं, तभी तो मैं स्विंग कर रहा हूं। इस बात को कैसे भूला जा सकता है? बिल्कुल सिंघवी जी, तो ये वोट कहां से आया, कांग्रेस को किस तरफ से मिला है, क्या आंकलन है कांग्रेस का? अभी देखिए, वोट शेयर के आंकड़े हमेशा बाद में आते हैं, हमेशा लीड्स पे चल रहे हैं अभी आप। वोट शेयर, ये बात सही है कि बहुत हद तक जेडीएस से आया है, लेकिन कुछ मैं समझता हूं कुछ मात्रा जो महत्वपूर्ण होगी, मात्रा बीजेपी से भी आया निश्चित रूप से। नहीं तो आप लिंगायत समुदाय में, नहीं तो आप दक्षिण कर्नाटक में, इवन कोस्टल कर्नाटक में ये परिणाम नहीं देख सकते। मेरा दावा है कि ये आंकड़े भी जो हैं आधा और डबल होंगे और उससे महत्वपूर्ण वोट शेयर निश्चित रूप से बीजेपी से भी हमारे को आया। अभिषेक मनु सिंह भी एक सवाल, करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की यहां पर कांग्रेस ने कोशिश की, 40% वाली बात, लेकिन काउंटर करके प्रधानमंत्री भी 80-85% की बात करने लग गए थे। करप्शन का इशू जो है वो लोगों के जहन में कितना छाया, क्योंकि बीच में कई मुद्दे उठे, भावनात्मक मुद्दे, क्षेत्रीय मुद्दे। जी, जब आप ये धार्मिक सिंबोलिज्म, सांप्रदायिकता से एक खड़े होते हैं और जान जाते हैं कि मैं ये खेल खेल रहा हूं राजनीतिक विभाजन का, तब आप सीधा समझ जाते हैं कि हमको सुशासन और शासन के मुद्दों पे जाना है, और उन पे गई। मैं समझता हूं सबसे इसमें महत्वपूर्ण है भ्रष्टाचार का। मैं नहीं समझता कि अभी हाल में किसी भी चुनाव में बीजेपी के शासित प्रदेश हो या कोई और हो, ऐसे आपको प्रमाण मिले हैं जिसमें सीधा खुला कैमरे के सामने पूर्व मंत्रियों द्वारा ये कहा गया हो, जो औपचारिक रूप से चिट्ठी लिखी गई हो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन से, इतने बड़े भ्रष्टाचार के बारे में।
तो ये सब जनता जनार्दन के जहन में बात घुसती है, तो कितना भी आप उसमें बजरंगबली के ऊपर आप हमको बरगलाने की प्रयत्न करेंगे तो भी लोग समझते हैं कि बजरंगबली इस प्रकार का करप्शन अलाउ नहीं करते हैं। सिंघवी जी, इस बार ये भी था कि कांग्रेस ने बहुत अग्रेसिव कैंपेन की। मैं ये देख रही थी, प्रियंका गांधी ने 34 टोटल रोड शो रैलियां की, राहुल गांधी ने 18 की, मल्लिकार्जुन खड़गे ने 26 की। तो स्टेट लीडरशिप भी अपने आप में बहुत अग्रेसिवली, अब आप देख सकते हैं डीके शिव कुमार कभी नंदिनी के बूथ में खड़े होकर कर रहे थे। तो एक ये जो कोऑर्डिनेशन था, समन्वय था, वो इस स्टेट में इस बार चुनावों में देखने को मिला। ये सभी जिनके नाम लिया आपने बिल्कुल हार्दिक बधाई के पात्र हैं। इनके बिना चुनाव कैसे जीत सकते हैं? इनके साथ साथ आपको नाम नहीं भूलना चाहिए रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने भी तो सब ऑर्गेनाइज किया ये सब। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया जी, जिनकी कितनी बार आप लोग प्रोग्राम चलाते हैं एक नीति में सहमति न हो, उन्होंने भी साथ में कंधा से कंधा लगा के लड़ा है ना चुनाव आके। तो इसमें सब लोगों का एक योगदान होता है और हम इस बात से बहुत हर्षित हैं कि हमारे पास बहुत लीडर, इसलिए तो मैंने कहा कि आप यही मुश्किल होने वाली है सर, ये मुश्किल होने वाली है। सीएम कौन होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल जी। नहीं, प्रचुर मात्रा में जब लीडरशिप होती है तो वो हर्ष की बात होती है, गौरव की बात होती है। हमारे पास है, और हर प्रदेश में जहां प्रचुर मात्रा में लीडरशिप है वहां पर अभी ये थोड़ा जल्दी है, मुख्यमंत्री बन जाता है, बड़े आराम से बनता है मुख्यमंत्री। अभी ये थोड़ा जल्दी है, पर चर्चा इसी बात पे अब आ रही है कि अब जीत तो लगभग तय है, तो अब डीके शिव कुमार हैं कि सिद्धरमैया है, मास लीडर कौन ज्यादा बड़े हैं, चेहरा किसका लोग चाहते हैं या कोई और। तो अभिषेक जी आज अब इस बात को थोड़ा साफ कर ही दें। नहीं, इसका तो देखिए, ये तो मजे की स्पाइसी बातें होती है प्रेस के लिए, लेकिन अंततः ये निर्णय होता है सिर्फ एक ही जगह, एमएलए से बातचीत होगी, सबका मत दिया जाएगा, सब साथ बैठ के करेंगे निर्णय। ये ऐसे नहीं होता है, न इसमें कोई हल्कापन दिखाने की आवश्यकता है। जहां चुनाव जीत गए इतनी आसानी से, आप देखेंगे मुख्यमंत्री इंस्टॉलेशन भी उतने ही सहूलियत अच्छे से होगा, जल्द होगा, निकट भविष्य में होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि बहुत अहम है कि स्पाइसी बात नहीं है, लेकिन एक राज्य का भविष्य है और 2024 से पहले किसको कांग्रेस चेहरा अपना बनाती है